आज है शहीदी दिवस। उन पुण्य आत्माओं को याद करने का जिनकी वजह से हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों की चंगुल से हमें आज़ाद करवाया था। और आज हम क्या करें, हमारे देश के नेता क्या करें, बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। सबसे पहले तो मैं आज उन पुण्य आत्माओं को किसी चरणों में कोट कोट बंदन और नमन करना चाहूँगी, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। ऐसे पुण्य आत्माओं को बार बार कोटि कोटि नमन और बंदन, जिनकी वजह से हम आज आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, जिनकी वजह से जिन्होंने हमें अंग्रेजी गुलामी से मुक्ति दिलाई थी। और आज हमारे देश के जो हालात बन रहे हैं, ये कितने शर्मनाक है। कम से कम राजनीति को देख के तो ऐसा ही लगता है। और आज 23 मार्च 1931 वो दिन है जब क्रांतिकारी वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी पे चढ़ाया गया था। क्या आज हम उनके इस बलिदान के महत्व को समझ पा रहे हैं? क्या हम उनके सपनों के भारत को सार्थक कर पा रहे हैं? राजनीति का जो परिवेश आज बना हुआ है, जो परिदृश्य आज है, इसको देख के तो लगता है कि कम से कम गुलामी अच्छे थे, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। इन्होंने अपनी जान को खुशी खुशी इन लोगों ने फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया ताकि हम आज़ादी की सांस ले पाए। और हमारे देश के नेता अपने ही लोगों के देश को लूटने पे कोई कसर नहीं छोड़े, कहीं से भी नहीं। आज से कल और ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही है। इन्होंने हमें दूसरे देश वाले हमें ना लूट पाए, हम आज़ादी की सांस ले पाए। इन्होंने अपनी जान दे दी थी और ये नेता अपनों की जान ले रहे हैं ताकि ये अपने देश को गुलाम बना सके, अपने देश में ये गुंडागर्दी बचा पाए। जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, 100 करोड़ का घोटाला महाराष्ट्र सबके सामने आजकल सुर्खियों में है। महाराष्ट्र के अंदर ही बलात्कारी खूनी मंत्री सत्ता में बैठे हुए हैं। क्या इस दिन का सपना देखा था होगा इन पुण्य आत्माओं ने? पत्रकारिता, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा हिस्सा कह रहे हैं, क्या वो बचा पा रहा है? किसी ने तो ईमानदार पत्रकारिता के नाम पे अपने आप को इस तरह से दलाल पत्रकारिता में घुसेड़ दिया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि वो पत्रकार है या दलाल राजनीति के दलाल है। और कुछ लोग हैं, मैं आज कहूँगी कि पूरा मीडिया, मुझे ज़्यादा कम से कम 75% मीडिया तो मुझे ऐसे ही लगता है। और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चापलूसी में उतर आते हैं। जिस तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए वो नहीं हो रही, चाहे नेता हो या पत्रकार हो या कानून हो, कहीं से भी हम इन पुण्य आत्माओं के उस भारत के सपने को साकार नहीं कर पा रहे जिन्हें इन्होंने देखा था। जो हालात आज बन गए बहुत ही शर्मनाक है, बेहद ही अफसोसजनक स्थिति में है। इसलिए आज देश की जनता को जागना पड़ेगा। इन नेताओं को, सिर्फ नेताओं को ही वोट दे के कुर्सी देना या उनको नीचे गिरा देना काम नहीं है। पत्रकारिता भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं रही है। इसलिए इस पत्रकारिता को भी सही रास्ते पे लाना देश की जनता का काम है। एकजुटता देश की जनता को दिखानी पड़ेगी। जिस तरह से हर चीज़ में आजकल देश की जनता एकजुट हो रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे भी अपनी एकता दिखा रही है। जो गलत है उसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, वही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम इन पे आँख बंद करके भरोसा नहीं कर पाएंगे। नहीं तो इन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, नहीं तो इन पुण्य आत्माओं का बलिदान व्यर्थ जाएगा अगर ये भारत फिर अंदरूनी ताकतों का गुलाम हो गया तो। इसलिए देश के आम नागरिक को जागना पड़ेगा। मैं हर बार यही कहती हूँ, हम न तो नेता है, न हम पत्रकार हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। और ये जिन पुण्य आत्माओं ने अपनी जान खुशी खुशी फांसी पे चढ़ा दी ताकि हम आज़ादी की सांस ले पाए, इनके बगैर हम आज़ाद कभी हो ही नहीं सकते थे।
हम ये नहीं कह रहे महात्मा गांधी का महत्व इससे कम हो गया, लेकिन हम लाठी से आज तक आज़ाद नहीं हो पाते, इतना तो तय है। जब तक क्रांतिकारी कदम नहीं उठते हम नहीं आज़ाद कभी नहीं होते, हम आज तक भी गुलामी रहते। इसलिए हम इनके ऋणी रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, जिनकी वजह से हम आज आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जनता को जागना पड़ेगा, नेताओं को, कानून को, चाहे पत्रकार है, इनकी जिम्मेदारी का एहसास जनता को कराना पड़ेगा। नहीं तो इन पुण्यात्माओं का बलिदान व्यर्थ जाएगा, क्योंकि फिर हम हो नहीं जाएंगे, हम उसी तरफ बढ़े, हम अंदरूनी ताकतों के गुलामी की तरफ बढ़े। जिस तरह से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, हम जिस सरकार से भी उम्मीद करते हैं वो कहीं से भी सुरक्षा देने में कामयाब नहीं होते। इसलिए जब तक आम आदमी अपने भागीदारी नहीं निभाएगा, आम नागरिक अपनी भागीदारी को नहीं निभाएगा, तब तक इन पुण्यात्माओं का जो बलिदान है वो व्यर्थ जाएगा। क्योंकि हमें अब जागना ही पड़ेगा, सबको अपनी अपनी तरफ से कोशिश करके एकजुटता का प्रमाण देना ही पड़ेगा। एक बार फिर से इन पुण्यात्माओं के चरणों में कोटि कोटि बंधन और नमन, जिनकी वजह से हम आज आज़ादी की सांस ले पा रहे। क्रांतिकारी कदमों के बगैर हम कभी आज़ाद नहीं हो पाते, ये तो 200% सच है। और ये भी मैं नहीं कह रही कि महात्मा गांधी की महत्वता कम हो गई है, लेकिन हम उस लाठी के बलबूते कभी आज एक शांति के आधार पे हम कभी आज तक आज़ाद नहीं हुए। और आज 23 मार्च के दिन 1 साल हो गया जनता कर्फ्यू को। हमारे देश को एक बार थोड़ा सा देश को की जनता को भरोसा दिलाया है मोदी जी ने, इसीलिए आज मोदी जी पे लोग भरोसा कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि कितना कब तक रहेगा, कितना सच होगा, कितना गलत होगा। जिस हिसाब से मोदी जी की लोग बात मान रहे हैं, और मोदी जी सही, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जनता कर्फ्यू जब उन्होंने लगवाया था सिर्फ 1 दिन का, तो सड़कें भी सुनसान हो गई थी। ये प्रमाण दिया था देश की जनता ने अपनी एकता का, कि अगर हमारा कोई भी नेता हमें सही रास्ता बताएगा तो हम उसको, और हमारे हित में होगा, हम निश्चित रूप से उसे मानेंगे, क्योंकि हमारे हित में, हमारे राष्ट्र हित में है। मजाक बनाने वालों ने बहुत मजाक बनाया, ताली की थाली का, दीप का, हर जगह उसका मजाक बना। लेकिन मैं ये कहूँगी कि समझते वो भी है कि ये थाली और दिए किस लिए। ये कृतज्ञता थी उन लोगों के लिए जो हमारे लिए कोरोना से लड़ रहे थे, जो कोरोना योद्धा थे, जो हमारे देश के डॉक्टर्स, सुरक्षाकर्मी जो भी थे, जितनी संस्थाओं ने अपना साथ दिया लोगों को भूखमरी से लेकर बीमारी तक बचाने में, ये तालियां और थालियां उनके लिए थी। दिया जलाया था, एकता का प्रमाण था। ये दिया उम्मीद की रोशनी होती है, और यही दिया एकता का प्रमाण था, और जो हमारे देश की जनता ने दिया। और इससे बाहर के देशों ने अनुसरण किया, सिर्फ हमारे देश के कुछ गिरी मानसिकता वाले पत्रकार और राजनेताओं को छोड़ के, और कुछ चमचे तरह के लोगों को छोड़ के। और आज ही के दिन, आज जो लोग उस थाली और ताली का जो लोग मजाक बना रहे थे, वही उन लोगों को अब ये दिख रहा होगा कि बाहर के मुल्क, बाहर के देश के लोग आज थाली फैलाए खड़े हैं हमारे देश के सामने कोरोना वैक्सीन के लिए। तो इस तरह से हमें जनता को, हम ये नहीं कह रहे कि हर बार तुम नेताओं की बात मानो, जहाँ पे सही होता है, जो काम राष्ट्र हित में होता है, जो देश हित में होता है, वहाँ पे हमें अपनी एकजुटता हमें दिखानी ही पड़ेगी। मोदी जी ने बोला था थाली जब बजाओ तो बजाए, ताली बजाओ तो बजाए, दिया जलाओ तो जलाए, क्योंकि हमें पता था ये थाली और ताली उन लोगों की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जो हमारे लिए कोरोना योद्धा बन के कोरोना से लड़ रहे हैं। डॉक्टर से नर्स तक, वॉलंटियर से लेके प्राइवेट संस्थाएं तक, वो लोग जो भूखमरी से लेके बीमारी तक हमारे देश को कोरोना से बचाने में युद्ध स्तर पे जुटे हुए थे।
और इसी तरह से साथ देने की जरूरत है हमारे देश के नेता की, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे पक्ष का है वो चाहे विपक्ष का। अगर वो देश हित में बात करता है तो अब हमें अपनी एकजुटता का प्रमाण देना है, क्योंकि हमें अपने देश को बचाना है। हमें अपने देश के अंदरूनी ताकतों की जो गुलामी की तरफ हमारा देश बढ़ा, अंदरूनी अपराधों की तरफ बढ़ा, उससे सिर्फ हम ही बचा सकते हैं, इस देश की जनता ही बचा सकती है। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और 1 साल हो गया जनता कर्फ्यू का। इसी के बाद ही मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन लगवाया था और हमारे देश की जनता ने उसे शिद्दत से माना था और ये बताया था कि एक नेता अगर तुम्हें सही राय देता है तो हम देश हित में साथ खड़े होने का जज्बा रखते हैं और दिखाए। लोगों ने शिद्दत से साथ दिया मोदी जी का और हमें पता है आज तक वो देश हित का ही काम कर रहे हैं। हमें कहीं से भी अभी नहीं लगता कि देश उनके नेतृत्व में कहीं से भी नुकसान की तरफ जाएगा। कोरोना काल जैसे मुसीबत से बचा लाए वो हमारे देश को, तो निश्चित रूप से हमें उनकी बात अभी सुननी है। और मैं ये भी नहीं कह रही कि उनकी सुनो, जो विपक्ष में भी जो नेता देश हित की बात करता है उसका भी साथ दो। कोई भी इंसान जो देश हित में बात करता है, क्योंकि देश सर्वोपरि है। जब हमारा देश है तब हम हैं। और इसीलिए एक बार फिर से शहीदी दिवस पे सर नमन और बंधन उन पुण्य आत्माओं को जिनकी वजह से हम आज आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, जिन्होंने हमें अंग्रेज़ों की गुलामी के बंधन से मुक्त कराया था। भगवान उन पुण्य आत्माओं को हमेशा वो अमर हैं, हमेशा अमर ही रहेंगे। नमस्कार। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये परिवार बढ़ता रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और घंटी आइकन भी प्रेस कर देना आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए।